कोई दिल्ली पुलिस के लिए, कोई फन के बॉडी के लिए सही होता है अगर PM 2.5 10 और 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम हो। थ्योरी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो FW टेलर दिए जाते हैं, जो कि अगर हम देखें तो एक टाइम में ऐसा हो रहा था, कार्ल मार्क्स से भी उनकी ऊपर इज्जत करी जा रही थी सोशियोलॉजी के अंदर। अभी एक्चुअली 6:30 बज रहा होगा, आपको घड़ी में दिख ही रहा होगा। तो अभी एक्चुअली टाइम ये है कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए जाना है और काफ़ी दिन हो गए, मतलब 3-4 दिन हो गए कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए नहीं गया था। और वैसे अगर अभी बता दूं, टेम्परेचर दिल्ली के अंदर 45 प्लस चल रहा है, तो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो हो सकता है कभी कभी किसी किसी इलाके में ऐसा भी है कि कहीं पे 49 डिग्री के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। बट अभी गया है कि नहीं गया मुझे एक्चुअली 100% नहीं पता है। बट ये है कि 45 प्लस डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर हो चुका है। तो फिलहाल अभी जाना है एक्सरसाइज करने के लिए, तो चलो पहले चलते हैं। हमेशा पुलिस एक आसपास दिख जाती है। यहाँ पे खेल ग्राउंड में बहुत लोग आते हैं अपना प्रैक्टिस करते, कोई दिल्ली पुलिस के लिए, कोई फन के लिए। बहुत टफ। और एक्सरसाइज करते वक्त सबसे ज़्यादा टफ ये होता है कि बहुत तेज़ी से तुम सांस लेते हो और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है कि एयर आसपास का बहुत गंदा हो। तो अब क्या होता है, PM 2.5 और PM 10 तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटर होता है। WHO की मानो तो फ्रेश एयर होता है, नॉर्मल एयर होता है, आपकी बॉडी के लिए बॉडी के लिए सही होता है अगर PM 2.5 10 और 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम हो या 5 के आसपास तक हो। बट दिल्ली का अगर कंडीशन देखो तो पार्टिकुलेट मैटर तुम्हारा 100 से ऊपर है, जो कि बॉडी के लिए बहुत हैजार्डस होता है। ऑलमोस्ट हो चुका है, अब ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बैंड बज जाएगी अपनी। एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत सबसे ज़्यादा जो करने का मन करता है वो पानी पीने का मन करता है, तो कभी भी। और दूसरा वो पंखा चलाने का मन करता है। तो आपसे एक बार ज़रूर कहूँगा कि जब भी ऐसा हो, आप एक्सरसाइज के जस्ट बाद पानी नहीं पीना, कि बॉडी तुरंत अभी गर्म हुई रहती है, तुरंत उसको ठंडा करेंगे तो सर्द होने का डर रहता है। और दूसरा, ये पंखा चलाने का मन करता है तो पंखा भी मत चलाना, क्योंकि उससे भी आपको सर्द हो सकती है। मुझे 1-2 बार हो चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन कभी कभी उठता ही होगा कि
एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ में होता है कि बेसिकली जो बड़े बड़े जो काम होते हैं, लार्जर वर्क्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवीज़न करा जाता है और फिर स्मॉलर जो पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग इंडिविजुअल को दिया जाता है सो दैट जो काम जो हो वो जल्दी से हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि एक चेन सिस्टम, जहाँ पे एक चेन चल रहा है, वहाँ पे अलग अलग जो काम्स हैं पड़े हुए हैं, अलग अलग लोग हैं उस काम को करने के लिए वहाँ पे खड़े हैं। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर आता है। इस थ्योरी को देने वाले होते हैं F.W. टेलर, जिसमें बेसिकली वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं, लार्जर टास्क को स्मॉलर टास्क में बदलो और उस स्मॉलर टास्क जो है उसको फिर असाइन करो डिफरेंट वर्कर्स को बेस्ड ऑन द साइंटिफिक असेसमेंट। पहले ये आपको जानना ज़रूरी होगा कि वो जो इंडिविजुअल होगा जिसको आप काम दे रहे हैं वो उस चीज़ को जानता हो। जैसे कि अगर हम मान लो एक धागे को सुई के अंदर डालना चाह रहे हैं, मान लो हम अपना किसी काम को कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्रीज में एक काम हो रहा है, तो हम किसी ऐसे इंसान को नहीं देंगे जो वो काम नहीं कर सकता, मतलब जो जिसका आई साइट कमज़ोर होगा तो उसको तो हम बेसिकली ये काम नहीं दे सकते हैं। तो हम उस तरीके के वर्कर्स को देंगे जिसका आई साइट मजबूत हो, या फिर मान लो हमको हैवी कोई वेट लिफ्ट करवाना हो तो हम उस तरीके के लोगों को देना पसंद करेंगे जो मस्कुलर हो। इस तरीके के लोगों को नहीं जो मस्कुलर ना हो, जो काम वो या हैवी वेट जो है उसको उठा नहीं सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम साइंटिफिक असेसमेंट भी करेंगे, जो लेबरर्स होंगे या जो वर्कर्स होंगे उसका साइंटिफिक असेसमेंट करेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए वो एलिजिबल है या नहीं। तो इस तरीके से हम काम को अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर करवाते थे। तो बेसिकली अगर देखें तो ये थ्योरी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो F.W. टेलर दिए जाते हैं, जो कि अगर हम देखें तो एक टाइम में ऐसा हो रहा था कार्ल मार्क्स से भी उनकी ऊपर इज्जत करी जा रही थी सोशियोलॉजी के अंदर। और दूसरी बात ये भी है कि जो F.W. टेलर हैं इसके कॉन्सेप्ट को टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ड के ऑनर होते हैं हेनरी फोर्ड, तो कि हेनरी फोर्ड सबसे पहले ये होते हैं सक्सेसफुली इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं और इसके वजह से इसको फोर्डिज्म के नाम से भी कहा जाता है। लेकिन एक बात और है कि इस जो थ्योरी की वजह से जो है कंपनी के अंदर या फिर फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, बट इसके ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलता है क्योंकि वर्कर्स इससे नाराज़ होते हैं। वर्कर्स का कहना है कि हमसे तो आप बहुत सारा काम करवा लेते हो बट हमें एक रोबोट की तरह देखते हो, हमें एक इंसान की तरह नहीं देखते हो, जिसकी वजह से ह्यूमन एलिमेंट, उनका कहना है कि ह्यूमन एलिमेंट छूट जाता है, हमसे बस रोबोट की तरह काम धड़ाधड़ करवाए जा रहे हो। और इसकी वजह से ऐसा क्या होता है कि जो दो स्टील फैक्ट्रीज ऐसी होती है जिनके अंदर ये टेलर जाते हैं, उनको उस ऐसा होता है कि जो स्टील फैक्ट्री होती है वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, ख़त्म होने के कगार पे पहुंचा हुआ था, बट उसको फिर ऐसा अपसाइड डाउन कर देते हैं कि वो फिर से प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी टेलर को जो है उनकी कंपनी से भगाया गया। जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका रीज़न यही था कि ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, फिर ह्यूमन एलिमेंट मिस हो रहा है। फिर वहाँ के जो मैनेजर है उसको लगता था पहले कि मैनेजमेंट एक स्किल होता था, बट वहाँ पे देखा गया कि टेलर ये बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मैनेजमेंट कोई स्किल नहीं है, कोई ये आर्ट नहीं है, बल्कि इसको हम साइंटिफिकली इसको हम ठीक कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को हम जो है एफिशिएंट और बना सकते हैं बेस्ड ऑन दी एम्पेरिकल डेटा। तो इसके वजह से जो मैनेजर्स होते हैं तो उनको लगना स्टार्ट ये हो गया कि हमारे जो वैल्यू पहले होती थी वो वैल्यू अब नहीं हो रही है। इसकी वजह से वर्कर्स हो या वहाँ के मैनेजर्स हो वो इनको किक मारना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी जो कंपनी होती है कंपनी से भगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे टेलरिज्म या फिर इस कॉन्सेप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट के ड्रॉबैक्स भी देखे गए हैं सामने, बट फ़िलहाल मुझे लगा कि आपको बता दूं। उससे एक बात ये भी होता है कि मेरा भी रिवीजन हो जाता है और टेलरिज्म या साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है किसी को कभी कुछ बताऊँगा तो मुझे लगता है याद रहेगा। दूसरी बात ये कि अभी खाने पीने का टाइम हो गया तो खाता हूँ, बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सुबह जैसा कि आपको पता चल गया मेरा तो सुबह हो चुका है। तो बेसिकली सुबह में मुझे दो काम करना होता है, एक तो घर की साफ़ सफाई, उसके बाद इसकी सफाई के लिए मैं थोड़ा सा योगा कर लेता हूँ मेडिटेशन की तरह। उसके बाद फ्रेश होने के बाद तो ये सब होता ही है।
इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सुबह का ब्रेकफास्ट। और सुबह का ब्रेकफास्ट मुझे कुछ अच्छा चाहिए। और सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए मैं मूसली और इसके अंदर एक केला काट के ना डाल देता हूँ। 100 ml के आसपास एक दूध रहता है, सुबह सुबह के लिए बहुत सही हो जाता है, हेल्दी भी है। और सुबह सुबह से तुम बहुत ऑयली चीज़ कुछ खा भी नहीं सकते हो।